दोस्तों, मैं सौरभ मोइले आप सभी का स्वागत करता हूँ स्कॉलर स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वर्ग समीकरण सॉल्व करने की क्या क्या मेथड होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वर्ग समीकरण को हम कैसे मैं आपके लिए बहुत ही मस्त शॉर्टकट लेके आया हूं, जिसके थ्रू हम कैसे वर्ग समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो हम जानेंगे जनरली मेथड क्या क्या होता है वर्ग समीकरण सॉल्व करने का। फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल 0। कोई समस्या नहीं है, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे करने के देखो एक फॉर्मूला मेथड होता है, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला मेथड बता देता हूँ। x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। ये है फॉर्मूला। तो इसमें इसे सोल्व करके बता देता हूँ, और मैं आप खुद देखना कि इसमें कितना टाइम लग रहा है और मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें आपका कितना टाइम लगेगा, ये देखते हैं। तो माइनस बी है, ठीक है, तो माइनस का साइन है, और उसके बाद में b की वैल्यू -7 रख दी, प्लस माइनस बी स्क्वायर करा तो 7 49 हो गया, माइनस 4ac कर रहा हूँ, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, दिख रही है ना आपको, कोई समस्या नहीं है। 1 हो गया इंटू c की वैल्यू 12 है, जो है वहां पे वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं। मेथड इतनी लंबी नहीं है, पर फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें इसमें टाइम लगेगा। तो हमें पहले से ही प्रिपेयर होकर चलना है कि हम कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। तो 2 a की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, कोई समस्या नहीं है। अब ये प्लस का 7 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस, और ये 48 और ये कितना 49 माइनस 48 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 ही, मतलब 49 में से 48 अगर माइनस कर रहे हैं तो 1 ही बचेगा, ये तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब ये 2 हो गया। अब क्या है यहाँ पे, ये देखो आप, तो यहाँ पे एक वैल्यू मतलब क्या बन रहा है हमारा 7 प्लस माइनस 1/2, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो अगर मैं प्लस का साइन ले रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब प्लस का साइन लेंगे तो 8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और जब हम माइनस का साइन लेंगे तो 6 आ गया। 2 को 6 से मतलब डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई 4 और 3, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला मेथड हो गया। एक मेथड ये होता है। अब एक मेथड और आपको बताता हूँ कि इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसे सोल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि आप इसे एकदम सेकंड्स में सोल्व कर सकें, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड मेथड है कि हम इसे के फैक्टराइजेशन कर दे। तो अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हमें सबसे पहले 2 नंबर a से चाहिए, जो मल्टीपल करने पे 12 है, तो 4 तिया 12 हो सकता है, 6 दूनी 12 भी हो सकता है, लेकिन 8 करने पे हमें 7 भी चाहिए। तो 4 और 3 पे ही वो सेट हो रहा है, बाकी अगर 6 दूनी 12 पे कर दोगे तो आपको समस्या होगी। और 2 छक 12 मतलब वो तो 4 तिया 12 हो गया, और 6 दूनी 12 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन 4 और 3 पे ही सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने 4 और 3 को उठा लिया, ठीक है, 4 और 3 उठा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हमने 4 और 3 के पेयर बना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि यहाँ पे 4x का है तो -4x तो -3x, तो ये माइनस का साइन लेके आ जाएगा, और जब इनका मल्टीपल करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये 12 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया। ये तो मेथड मतलब सभी को आती है, क्योंकि ये हमने बहुत पहले भी पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लास में, मतलब जब हम 6th या 7th में तभी साथ पढ़ा होगा हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया x-4, यहाँ से x-4, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, तो x-4 0, ठीक है। तो यहाँ से x-4 कॉमन हो गया और x-3, और अगर अभी तक भी हम यही ईसीबीटी मेथड चलाएंगे तो फिर क्या, कोई मतलब ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें शॉर्टकट्स तो पता होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो 10th क्लास में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है हमने, तो पूरे टाइम यही चलाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये 0 है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 4 और 3 आ गई, ठीक है। जब 0 के बराबर रखेंगे तो x 4 हो जाएगा और x 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी इसका हम इसे कैसे, मतलब कुछ टेक्टिक्स लगा के कैसे हम इसे कम टाइम में कर सकते। तो अब मैं आपको बताता हूँ, और हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको जो भी एग्जाम्पल बताऊंगा उसके थ्रू मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि आपको एकदम पूरा मेथड समझ में आए कि क्या करना चाह रहा हूँ, और मैं आपको सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा कि कैसे हम करने वाले हैं। तो अब देखो, अब आता है बात शॉर्टकट की। तो आप अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए जंग के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए
सबसे पहले तो वही बात, क्योंकि फैक्टर तो हमें करना ही है, तो हमने 4 और 3 लिया, ठीक है। हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीपल करने पे 12 आ जाए, ऐड करने पे 7 आ जाए, ठीक है। तो 4 और 3 है, ठीक है, अच्छी बात है। माइनस का 4 है और माइनस का 3 है ये फैक्टर्स है या नहीं है? ऐड करने पे माइनस का 7 बन रहा है, मल्टीपल करने पे 12 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका मेरे भाई आंसर है। वो बोलोगे कि क्या इसी में लगाओगे, दूसरे में आंसर नहीं आएगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यही आंसर है, और फिर उसके बाद और भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंजेस करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या है, जो भी साइन है वो चेंज कर दो बस। अगर ये प्लस माइनस है तो प्लस कर दो दोनों को, अगर ये माइनस है ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता और ये माइनस, मतलब जो भी साइन पहले आ रहा है, मतलब जो फैक्टर कर रहे हैं उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था, तो ये हमारा आंसर। अब आगे और मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल और इसी टाइप का लेते हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ नंबर होगा तो कैसे सोल्व करेंगे। तो वो हम देखते हैं आगे और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50 इज इक्वल 0, ठीक है। तो अब वो मेथड तो मैंने आपको बता दी है, कोई इसमें आपको कुछ करने वाली बात। अब इसमें आप लगा के देखो कि आपको मतलब मेरा शॉर्टकट आप यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्योंकि वो मेथड तो सभी को आती है तो उसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए मल्टीपल करने पे 15 बने और 8 करने पे 2 बने। तो अब सोचो क्या हो सकता है। तो ठीक है, देखते हैं। 5 या 15 बनेगा शायद, 5 और 3 बन रहा है। तो देखो अब 5 हमारे पास प्लस का होगा और ये माइनस का साइन, इसका मतलब ये माइनस का 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। क्या किया, मतलब अब ये तो आपको इतना तो सोचना पड़ेगा ना कि मल्टीपल करने में माइनस का 15 बने तो, और जोड़ने पे प्लस का साइन 2 आ, तो प्लस का साइन अगर 5 के साथ होगा तभी 2 आएगा प्लस का, और माइनस का साइन तो किसी के साथ भी देंगे तो माइनस का 15 बन ही जाएगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। जो बड़ा होगा उसके साथ प्लस का साइन आएगा, तो इसलिए हमने +5 रखा। अब क्या करना है, अब सोचो, ये तो मतलब फैक्टर हमने अलग अलग कर दिए। तो अब हमारे पास जो भी इनका, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो हमारा आंसर जो होगा माइनस का 5 होगा, और अगर यहाँ पे माइनस का 3 है तो हमारा आंसर प्लस का 3 होगा। तो ये हमारे फैक्टर निकलना है मेरे भाई, ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, सेकंड्स लगे ना, खाली इसको हमने फैक्टर करने में जितना टाइम लगा उतना ही लगा, उसके बाद कुछ नहीं करा। और एग्जांपल देखते हैं, देखो कैसे मजा आता है। और एग्जांपल देखते हो और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया 3x² 30x + 40, ठीक है, ये 0 हो गया। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। तो अब क्या मैंने क्या बोला है कि फैक्टर करना है, तो यहाँ पे कितना नंबर बन रहा है हमारा? 14, 28, 14 × 42, मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिनका मल्टीपल करने पे 42 आए और 8 करने पे 13। तो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। तो 6, 7 42 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 6 और 7 13 हो जाएगा, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने 6 और 7 लिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आपके दिमाग में इतना मतलब एक दिमाग में ये थॉट्स चलना चाहिए कि जब दोनों माइनस के हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे होगा? माइनस तो माइनस प्लस का हो जाएगा, जब मल्टीपल करूंगा तो 46 42 भी बन जाएगा, 6 7 42, और जब 8 करूंगा तो माइनस का 13 भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये वाला जो 33 है ना, यहाँ पे देखो, वहां पे जब हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सॉल्व किया था, मतलब अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें खाली x अकेला था, तो इसलिए हमने कुछ किया नहीं। लेकिन ये x² जो है 3 के साथ है, तो इतना टेंशन मतलब कोई दिक्कत नहीं। ये जो 3 है ना, सबसे पहले तो आपको क्या बोलना मैंने, साइन चेंज कर लो पहले। साइन माइनस का है तो प्लस का 6 हो गया, माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो 3x² का जो मतलब गुणे में था उसको आप अपॉन में लिख दो, ये 3 और ये 3, इसका मतलब ये हमारे आंसर है। कैसे? तो हमारे x का एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू 7/3। भाई बस यही आंसर है, इससे ज्यादा आपको और कुछ आगे नहीं जानना है कि पूरा या तो फॉर्मूला मेथड से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने चलेगा या फिर फैक्टर बना रहे हैं और x को निकाल रहे हैं। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको सीधे यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा।
और आगे चलते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में और कोई सा टॉपिक देखेंगे। तो अब एक लास्ट एग्जांपल देखता हूँ। तो हमारा लास्ट एग्जांपल है 3x² - 70x + 22, ठीक है, इज इक्वल 0। अब ये तो ये आप एक बार खुद पहले ट्राई करो, क्योंकि इसमें भी कुछ नया नहीं है। आपको सबसे पहले क्या किस चीज के ऊपर फोकस करना है, मल्टीपल। तो 11 6 66, 11 या 33, वो 22 दिया 66, ठीक, 22 दिया 66 हो गया। तो हमें तो सबसे पहले दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीपल करने पर 66 था और 8 करने पर 17 बने। तो क्या हो सकता है, तो सोचो क्या हो सकता है। 11 6 66, तो 11 माइनस का 11 हो गया, ठीक है, और माइनस का 6 हो जाएगा, तो हमें प्लस का 66 भी मिल जाएगा और 8 करने में माइनस का 17 भी मिल जाएगा। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब क्या बोला मैंने कि जो भी साइन हो उनको चेंज कर दो, ठीक है। तो माइनस का है तो प्लस कर दो, और दोनों माइनस माइनस कर दो, दोनों प्लस हो जाएंगे। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। और उसके बाद में ये x² के साथ में जो भी मल्टीपल हो, x² का जो भी मल्टीपल हो उसको अपॉन में लिख दो बेहिचक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन में 3, इसका मतलब क्या हो गया, x की हमारी दो वैल्यू आ गई 11/3 और 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे लगता है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब